Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Geography Standard 8 lesson number 3rd, and lesson name is humidity and clouds. Yesterday and yesterday before few video completed. Today new point start. Today's point name is Geographical Explanation, page number 18. पेज नंबर 18 ओपन करो. ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 18 और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें स्टार्ट करना है, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे डेट एंड स्टैंडर्ड. yesterday 10th date 4 November 2020. Subject geography. Lesson number 3rd, humidity and clouds. And clouds. Look at the textbook and listen carefully. Page number 18. Open your page number 18. Geographical explanation. Let's suppose that the air is like the piece of a sponge. How many spoons of water does the sponge absorb? After the sponge is full of water, drop of water. ऊपर देखो एक स्पॉन्ज दिए वाला है, उसमें वाटर वो फिलअप कर रहे हैं. ऑफ वाटर स्टार्ट ट्रिकलिंग आउट. जब वाटर उसमें कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है, फिर वो ट्रिकलिंग आउट होने लगता है, मतलब उससे बाहर निकलने लगता है, उसका एरिया कंप्लीट होने लगता है. तो वैसे जैसे इवापोरेशन होता है उस समय, जैसे क्लाउड का जो भी कैपेसिटी हो जैसे कंप्लीट हो जाएगी और इवापोरेशन होता रहेगा, उस समय वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके बाहर वाटर गिरने लगता है, फिर उस समय रेनफॉल होने लगता है. One can tell the number of spoons of water required to make a water trickle down the sponge by observation. This implies that the water holding capacity of the sponge is fulfilled. This makes it saturated. Similarly, when the proportion of moisture in the air exceeds is a वेपर होल्डिंग कैपेसिटी. तो जिस समय देखो एक्सीड हो जाता है एयर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो एक्यूर ऑन द अर्थ. तो जिस समय ये वाटर वेपर होता है और उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, उस समय एक तो रेनफॉल होता है, तो स्नो के थ्रू वो रेन होती है. ओके, The moisture holding capacity of the air depend on is the temperature. अब ये मॉइस्चर क्या होता है कि एक उसमें कूल जैसा होता है. ओके, जितना ज़्यादा कूल रहेगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर कम होगा, और जितना ज़्यादा उसमें हॉट होगा मॉइस्चर में उतना ज़्यादा वाटर वेपर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है वो मॉइस्चर होल्डिंग. Whether the temperature higher is the holding capacity, we have learned earlier that as you go higher in the sky, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे इसका जो एयर जो है वो मोस्टली मॉइस्चर होता जाता है, क्योंकि ऊपर जो होता है हॉट नहीं होती है एयर कुछ पर्टिकुलर एरिया तक ही हॉट होती है, उसके ऊपर वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कूल बनती जाती है, और उस समय फिर वाटर वेपर कम होता है. The air becomes cooler
So as per these rules, as we going higher, the vapor holding capacity of the air will decrease. और उस समय वेपर जो कैपेसिटी है वो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ये डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. द फॉलोइंग टेबल इज द मेक इट क्लियर. और टेबल के थ्रू आपको वो जानकारी मिल जाएगी. तो ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में इस साल वो कैंसिल कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है. ओके, क्योंकि आपको 20% जो सिलेबस कम हुआ है, तो ऐसे जो ये बॉक्स में जो बताऊंगा वो आपको क्रॉस कर लो. देखो ऐसे. ओके, ये वाला कैंसिल हुआ है, इस साल नहीं है सिलेबस को. ये वाला गिव इट अ ट्राई, ये वाला बॉक्स आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है इस साल. और ये नीचे वाला भी जो बॉक्स है यूज़र यूर ब्रेन पावर, ये भी आपके सिलेबस को इस ईयर में नहीं, आपको इसकी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम ये देखते. At 50 degrees Celsius, the capacity of 1 cubic air is to hold 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर. देखो उतना मॉइस्चर होता है 15 डिग्री सेल्सियस कैपेसिटी जब होगी उस समय उसका एयर की जो मॉइस्चर होता है उसमें 12.8 होता है 1 क्यूब मीटर के लिए. If these amounts of the vapor is present in the air is said to be Saturday. This humidity in the air is expressed in difference away. तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर के हिसाब से वो उसमें डिफरेंस होता है. जैसे टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से रहेगा. ओके, टेम्परेचर अगर ईयर का डिग्री अगर वहाँ पर 0 ऊपर दिए वाले बॉक्स में, वो सिलेबस में नहीं है मगर उसका थोड़ा हम रेफरेंस लेते हैं. -5 रहा तो 3.26 क्यूब उसको वेपर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए. उसके बाद 0 रहा तो 4.85 होता है. 5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मिलता है तो 6.80 होता है. 10 रहा तो 9.40 क्यूब मीटर होता है कैपेसिटी उसकी होल्डिंग की वेपर की. नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, the amount of water vapor in 1 cubic meter of air is the absolute humidity. absolute humidity किसे कहा जाता है फिर कि वाटर वेपर के लिए जब 1 क्यूब एयर लगती है तो उस समय उसको absolute humidity कहा जाता है of air. For example, the absolute humidity of the air near coastal area is higher than air is the interior. तो ये कोस्टल एरिया में होता है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहाँ पर होता है? कोस्टल एरिया किसे कहा जाता है? जो सी के साइड वाला पार्ट होता है, लैंड होती है, और उस पार्ट को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं. उसको उस एरिया में उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है और वहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हायर इन द इक्वेटोरियल एरियाज. और इक्वेटोरियल एरिया क्या होता है? जो मिडल वाला पार्ट होता है पूरे वर्ल्ड का, मिडल में से जो लाइन थ्रो होती है, ओके, उस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है. इक्वेटर, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, तो उस पार्ट में ज़्यादा करके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है. इक्वेटर एरियाज ऑयल इज रिड्यूस एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स. द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड एंड वाटर, और उस समय वहाँ पर लैंड और वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वाला होता है. ऑन द अर्थ एंड द सीजन आल्सो इफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो सीजन वाइज इफेक्ट होता है वो इवापोरेशन का. समझो समर सीजन है, उस समय उसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा, उस समय उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी. अगर विंटर सीजन रहा तो वहाँ पर देखो जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है क्योंकि एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं. उस समय फिर इवापोरेशन कम होगा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कम रहेगी. और रेनी सीजन में भी देखो वहाँ पर भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होती है. ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वाला पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. The amounts of water vapor present in air can be expressed as a percentage of the amount need. अब इसके परसेंटेज में हमें अमाउंट की नीड है फॉर सैचुरेशंस एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम. अगर टेम्परेचर भी सेम रहा, वॉल्यूम भी सेम रहा तो क्या होता है देखते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. तो उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है. आरएच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी. आरएच
उसका फार्मूला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी RAH मीन्स RH का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RAH इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी AH अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, और उसका आगे फार्मूला इनटू 100, ये वाला फार्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100, ये फार्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ता है। व्हाट विल बी द, उसके क्वेश्चन व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हुज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 20 ग्राम मीटर क्यूब एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 30 ग्राम मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 50, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है देखो 50 ग्राम मीटर क्यूब एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 50 ग्राम मीटर क्यूब, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। ओके, तो ऐसे उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो मिल जाएगी। तो देखो पहले क्वेश्चन में लेते हैं हम 20 ग्राम मीटर क्यूब, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है 20, यहाँ पर लेते हैं 20 इंटू 100 और वेपर कैपेसिटी क्या है उसकी, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी 30 ग्राम मीटर क्यूब। अब ये 0 कैंसिल कर लें। ओके, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2000 अपॉन 3, इसको डिवाइड कर दिया 3 6 18, रिमेनिंग 2 और 0 आ जाएगा 3 6 18, 2 रिमेनिंग रहेगा पॉइंट और 0 3 6 66.66, ये हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। ऐसे उसको निकालना पड़ेगा इस फार्मूला के हिसाब से। नेक्स्ट कोई वैसे सॉल्व करो, वहां पर 100 मिलेगी। थिंक अबाउट इट, ये वाला जो पार्ट है इस वो सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो ऑन द बेस ऑफ द एग्जाम्पल गिवन अबोव टेल विच एयर इज सैचुरेटेड। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंज, ये वाला हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करें। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।